Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Amir Physics Academy. This is second lecture on Kirchhoff laws. पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने Kirchhoff current law define and explain किया था. And today we are going to define and explain the second law, Kirchhoff's second law, which is the voltage law, KVL. इसको KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं और इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं. तो according to the Kirchhoff voltage law, the sum of all the potential drops, that is voltages, around a closed circuit is zero. अगर हम एक सर्किट का राउंड लगाएं और उस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं या वोल्टेजेस हैं अगर हम ऐड करते जाएं तो सम ऑफ ऑल दोज वोल्टेजेस ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. अब इसको हम एक्सप्लेन किस तरह करेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्किट को कंसिडर करते हैं और ये सर्किट इसके अंदर दो वोल्टेज सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ अ रेजिस्टर एंड दिस इज़ a potential source, and this is the second voltage source, and this is another resistor. तो इस किस्म के सर्किट पर ओम लॉ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ओम्स लॉ सफिशेंट नहीं होगा पूरे सर्किट को एनालाइज करने के लिए. फॉर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट वी हैव टू अप्लाई द किरचॉफ लॉज. यहाँ पर ये जो आपको सोर्स नज़र आ रहा है, सोर्स नंबर 1, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय E1. दिस इज resistor R1, this is EMF source number 2, and this is the resistor number 2. Dear students, first of all we have to decide which potential source is stronger. यानी हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा सोर्स जो है स्ट्रॉन्गर है, किस जो स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल सोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है. तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं लेट E1 इज स्ट्रॉन्गर देन EMF सोर्स नंबर 2. ये सपोजिशन हमने की है. तो इसका मतलब ये है कि करंट जो होगा वो फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स E1, और ये करंट जो होगा वो इस तरह फ्लो करेगा. यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट को फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हुए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा. तो यहाँ पर लेट हम अगर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द सर्किट बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट कर लेंगे, लेट पॉइंट ए इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और करंट यहाँ पर एंटर होता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स E1. तो स्टूडेंट यू नो कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है कन्वेंशनल करंट को अगर हम फॉलो करेंगे तो E1 इज द लो एनर्जी टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इज द हाई एनर्जी टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल इज लो एनर्जी टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज हाई एनर्जी टर्मिनल. तो यहाँ पर चार्जेस जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब आएंगे तो वर्क विल बी डन बाय द बैटरी ऑन द चार्जेस, और ये चार्जेस जो है एनर्जी गेन करेंगे, और ये एनर्जी जो गेन करेंगे उस एनर्जी को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से. और ये है आपके पास चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस E1.
Dear students, you know the product of charge and potential difference is always equal to kinetic energy, potential energy or work done. तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको हमने एनर्जी कंसिडर किया है, ये एनर्जी है। और पॉजिटिव साइन का यहाँ पर मतलब यह है कि चार्जेस यहाँ से एनर्जी गेन कर चुके हैं, चार्जेस ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब यहाँ पर जब चार्जेस यहाँ से मूव करते हुए जब ये रेजिस्टर में एंटर होंगे, तो रेजिस्टर में जब ये एंटर होंगे तो रेजिस्टर का ये एंड जो है it is connected with the positive terminal and this is also connected with the positive terminal। अब दोनों पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हैं, एक पॉजिटिव ऑफ द E1 के साथ कनेक्ट है और दूसरा एंड पॉजिटिव ऑफ द E2 के साथ कनेक्ट है। बट डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि ये स्ट्रॉन्गर सोर्स है और ये वीकर सोर्स है। तो ये जो पॉजिटिव होगा ये मोर पॉजिटिव होगा और ये जो पॉजिटिव होगा ये वीक पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जो वीक पॉजिटिव होता है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, यानी इसके मुकाबले में ये चूंकि लेस पॉजिटिव है तो या लिहाजा ये मोर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ये हाई होता है, हाई एनर्जी टर्मिनल, और जो नेगेटिव होता है वो लो एनर्जी टर्मिनल होता है। तो चार्जेस जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करके आएंगे तो दे विल लॉस एनर्जी, और लॉस को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल होगा, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो आई आर होता है, और यहाँ पर आई आर वन लिखेंगे। तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस आर वन, यानी यहाँ पर ये आई आर वन पोटेंशियल ड्रॉप है। इस पोटेंशियल ड्रॉप के साथ जब आप चार्ज क्यू मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसमें से पास हो रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एनर्जी लॉस बाय द चार्जेस। इसके बाद यहाँ पर चार्जेस मूव करते हुए यहाँ इस बैटरी में एंटर होंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ये हाई एनर्जी टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल इज लो एनर्जी टर्मिनल। चार्जेस जब हाई से लो की तरफ आएंगे दे विल अगेन लॉस एनर्जी। तो ये एनर्जी लॉस करेंगे जब भी कोई बॉडी हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ आती है तो वो एनर्जी लॉस करती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन दोबारा लगेगा और यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हुई है ये होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस E2। इसके बाद चार्जेस जब इस रजिस्टर नंबर 2 में एंटर होंगे तो इस रजिस्टर का एक एंड E2 के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और इसका दूसरा एंड जो है वो E1 के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये जो E1 है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सोर्स है, इसलिए ये जो सोर्स होगा ये ज़्यादा, ये वाली जो साइड है ये टर्मिनल ज़्यादा नेगेटिव होगा और ये लेस नेगेटिव होगा। तो ये ज़्यादा नेगेटिव होगा और ये लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मतलब ये मोर पॉजिटिव होगा। तो चार्जेस अगेन जब यहाँ पर हाई से लो की तरफ आएंगे तो अगेन वो एनर्जी लॉस करेंगे और लॉस एनर्जी को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू आई आर टू। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पर चार्जेस ने एक जगह पर एनर्जी गेन की है और वो हमारा ये वाला पॉइंट था। इसमें एनर्जी इसमें एनर्जी गेन हुई है और बाकी तमाम जगहों पर, तीनों जगहों पर वो एनर्जी लॉस हुई है और एट द एंड आपके पास जीरो एनर्जी बच गई। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी गेन बाय द चार्जेस इक्वल टू एनर्जी लॉस बाय द चार्जेस, ये है एनर्जी गेन। ये एनर्जी लॉस्ट है। तो ये एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस आपस में सेम हो गई। इसका मतलब यह है कि एनर्जी गेन इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देयरफॉर
हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ is directly related with the law of conservation of energy. स्टूडेंट्स, जो किरचॉफ करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है। ये इस टॉपिक को जब आप करेंगे तो आपकी बुक की एक्सरसाइज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मौजूद है इस पर। तो इस टॉपिक को कवर करने का मतलब यह है कि आप एक क्वेश्चन जो है हाफ क्वेश्चन यानी शॉर्ट नोट वाला एक पार्ट भी आप कवर कर लेंगे, और इससे आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। नाउ टेकिंग द क्यू कॉमन फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये क्यू हम कॉमन अगर ले लें तो ये आ जाएगा EMF E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 equal to 0. And now dividing both sides by Q. तो ये आपके पास आ जाएगा EMF माइनस IR1 माइनस EMF नंबर 2 माइनस IR2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये Q जब डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि जो हम अब इस पूरे सर्किट को जब हम इसका एक कंप्लीट राउंड लगाएंगे तो ये आपके पास EMF पोटेंशियल ड्रॉप नंबर 1 across the terminal of the source number 1, ये IR1 पोटेंशियल ड्रॉप है across the resistor R1, ये है पोटेंशियल ड्रॉप across the EMF सोर्स नंबर 2 with a negative sign, और यहाँ पर ये IR2 जो है दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप across the resistor नंबर 2, एंड सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस जो हमारे रास्ते में आएंगी उनका सम जो है आपके पास 0 आ रहा है। तो ये प्रूफ करता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इससे आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्रूव हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मज़ीद चैप्टर नंबर 12 के जो है टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह उम्मीद है व्हीटस्टोन ब्रिज पर होगा, और इसके अलावा लॉट ऑफ MCQs जो है उसकी वीडियोस इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।